आप सभी प्रिय भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभ संध्या और आपका अभिवादन करता हूं। What a wonderful opportunity it is for us to gather around the Lord Jesus Christ and his presence, even though he's not physically with us or in us. और इस संध्या के समय में प्रभु की उपस्थिति में बैठना कितनी अद्भुत बात है। और यद्यपि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके वचन के साथ में उसकी आत्मिक उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का वचन सीखना बड़ी अद्भुत बात है। Last week we had a venture to look through the whole of the upper room discourse and try to understand what it was that God was saying through the Lord Jesus Christ to the disciples and to us. और हमने पिछले हफ्ते में इस बात को देखा है कि पिछले हफ्ते में हम लोगों ने अभी तक ऊपरी कोठरी का पूरा प्रवचन जो वास्तविक रूप से क्या वार्तालाप वहां का है उसको हम लोगों ने इस चीज को देखा था, सीखने का प्रयास किया था कि वास्तविक रूप में चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से क्या सीखा और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या सिखाया करके हमने सब बातें सीखी। And so for the first time in our studies together during about 6 months, we looked at the 17th chapter of the Gospel of John. और हम लोग अभी जो लगभग 6 महीनों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग 17वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। And so we understand this to be the high priestly prayer of the Lord Jesus Christ. We sometimes refer to the Lord's Prayer as the disciples' prayer, and that is probably more correct. और इसलिए हम लोग जिस प्रकार से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना या फिर प्रभु यीशु मसीह चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो ज्यादा बेहतर शब्द रहेगा इस अध्याय में जब हम सीखते हैं। So after 4 chapters of the Lord Jesus Christ speaking to his disciples, he stops before he goes across the brook Kidron to the Garden of Gethsemane in chapter 18. And he has a time of communion with the Father, concern for the disciples, and compassion for those who are going to believe the gospel of the Lord Jesus. और जो लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने वाले हैं और उसको ग्रहण करने वाले हैं, उनके बीच में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर के ये चेले लोग जाने वाले थे। इसीलिए गतसमने की वाटिका में से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले किद्रोन नाले के पास पार जाकर के उन्होंने उन चेलों के लिए प्रार्थना की है, जिसको महायाजकीय प्रार्थना के रूप में हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं। When we were together last week on Thursday evening, I concluded by asking you to read John chapter 17 each day so that you became familiar with what the Lord Jesus Christ said to his Father, with God on earth praying to God in heaven. और इसलिए मैंने जब हम लोगों ने पिछले हफ्ते में जो मैंने आप लोगों से इस बात को कहते हुए अंत किया था कि ये जो यूहन्ना का 17 अध्याय है उसको आप प्रत्येक दिन पढ़ना। इससे क्या होगा कि आप इस चीज को समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर होते हुए धरती पर रह करके अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया है और उन बातों को जो उस वचन में लिखी गई उन बातों को आप सब कुछ समझ पाए, इसीलिए मैंने आपसे कहा था। It takes about 3.5 minutes to read through John chapter 17 and about 20 minutes to read through the whole of the upper room discourse. और ये जो 3.5 मिनट हमको जो है इस अध्याय को जो पढ़ने में लग जाएगा 17 अध्याय को, और अगर हम ऊपरी कोठरी का प्रवचन जो 13 अध्याय से लेकर के 17 अध्याय तक पढ़ने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि 20 मिनट हमको केवल लगेगी। Why do I ask you to prepare your heart and prepare your mind by reading the chapter we're going to study? और आखिर हम लोगों ने क्या, मैंने आपसे ऐसा क्यों पूछा था कि आपको जो है इस अध्याय को पढ़ना है और इस अध्याय को पढ़ने के लिए ताकि आप अपना मन को अपने हृदय को तैयार करें, मैंने ऐसा आपसे क्यों पूछा? We remember very clearly the parable of the sower or the parable of the soils, and how the Lord Jesus Christ reminded us that 3/4 of the seed that he sowed fell upon ground
that was not going to produce any fruit. और हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि पिछले गुरुवार को हम लोगों ने देखा था कि बीज बोने वाले का दृष्टांत, और हम देखते हैं कि उस बीज बोने वाले के दृष्टांत में 3 प्रकार की ऐसी भूमि थी जहां पर बीज तो पड़ा लेकिन उनमें से कोई फल वह नहीं लाया। And one of the amazing principles that this parable teaches us is that the skill of the sower is not as important as the condition of the soil. और इसलिए हम लोग इस दृष्टांत से इस इतना अद्भुत सच्चाई को, इतने अद्भुत बात को सीखते हैं, और वो सिद्धांत ये है कि जो बीज बोने वाला है उस व्यक्ति का मन कैसा है, या फिर उसका गुण, या उसमें गुणवत्ता है कि नहीं, निपुण है कि नहीं बीज बोने में, उस बात को ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, वरन कैसी भूमि है जिसमें वो बीज बोया गया है वो महत्व रखता है। The Lord Jesus said himself, I am the sower, and we don't criticize the sower, but it was in order to be responsible for the coming of the seed that the 3 soils were unprepared to receive and produce a fruit that would remain. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वो बीज बोने वाले हैं, जो जिस बीज बोने वालों को, ताकि हम कोई उन पर दोष ना लगा सकें। और वो कहते हैं कि मैं जो है वो बीज बोने वाला हूं जो भूमि को तैयार करता हूं जिससे कि वो फल ला सके। And so my preparation for our times together each Thursday evening is to read the portion again and again and again until my heart is filled with the message of that portion of the Word of God. और इसलिए उसी अध्याय की उस वचन की तैयारी करने के लिए हमको उस वचन को बार बार जब तक हमने उसको नहीं सीख लिया अच्छे से, वो वचन वो अध्याय में याद ना हो जाए, तब तक हमें पढ़ते ही रहना है, तब तक हमारा हृदय उस वचन का अध्ययन के लिए तैयार ना हो। I would like to think that your preparation of your heart to receive the Word of God is as important as my preparation of heart to give the Word of God. और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितना मैं आप तैयारी करता हूं परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाने के लिए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका तैयारी, जो उस वचन को आप ग्रहण करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आपके हृदय की तैयारी ज्यादा मूल्यवान है। And so we embark upon a study of John chapter 17, the prayer of the Lord Jesus Christ that he offered to his Father in the presence of the disciples. और इसलिए हम लोग जब 17 अध्याय में आते हैं तो वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को देखते हैं, जो वो प्रार्थना उस जीवित परमेश्वर पिता से शिष्यों की निगरानी में उनके मद्देनजर उनके बीच में रह करके प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करते हैं। If you read John chapter 17 every morning and every evening for a month, you will have filled your heart and filled your mind with the message of what the Lord Jesus Christ was saying to his Father in prayer before he went to the cross. और इसलिए अगर आप प्रियो हर एक दिन पढ़ते हुए सुबह शाम 1 महीना तक यदि यूहन्ना 17 अध्याय को आप पढ़ेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका हृदय प्रभु के वचन से भर जाएगा और आप उन बातों को समझ पाएंगे और सीख जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह जिन बातों के लिए और जिन अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते, वो बातें आपके मन में, आपके हृदय में भरपूरी प्रचुर मात्रा में भर जाएगी। It would be wonderful if I could sit with you there in India and ask you questions about your responsibility to read John chapter 17 over the course of the last week. और ये तो बहुत ही अच्छा होता कि अगर मैं भारत में होता, आपके सामने होता, तो मैं जरूर आपसे सवाल पूछता कि आपने 1 हफ्ते से रह करके आपने अभी तक इस गुरुवार तक आपने कितना पढ़ाई किया है, यूहन्ना 17 अध्याय को कितनी बार पढ़ा है, कौन कौन सी बातें सीखी, आपसे जरूर पूछता मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता। I ask you to make a note of the outline of John chapter 17 so that you would understand the flow of thought in the mind of the Lord Jesus Christ and what the Father received from the Lord Jesus Christ in the presence of the disciples.
और इसलिए मेरे प्यारों हम इस चीज को देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की उपस्थिति में बीच में रह करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, वो ताकि इसीलिए जो भी पिता से वो प्रार्थना कर रहे हैं उसका परिणाम चेलों के जीवन में उनको देखते हुए वो उनका उसका अनुभव करने पाए, ताकि वो पिता का धन्यवादी बने रहें। I asked you to write down the outline so that we noted that the first 6 verses of John chapter 17 is the communion of the Son with the Father in this amazing prayer. और हम लोग सबसे पहली बात को इस अध्याय में हम लोग देखते हैं, जिसके लिए मैंने आप लोगों से बोला भी था कि आप जो है इसकी एक आउटलाइन, एक पृष्ठभूमि आप बना लीजिए। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं, पहली बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने पिता के साथ उनकी सहभागिता को हम लोग देखते हैं। Then you should have in your notes the second part of this prayer, and that is verses 6 through 19, where the Lord Jesus Christ in his prayer expresses his compassion for the disciples that he was sending into the world as lambs among wolves. और 6 से लेकर के 19 से जब हम आते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना इस तरह से करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको इस संसार में, जगत में भेजते हैं, मानव भेड़ों के समान, भेड़ियों के बीच में वो उनको भेज रहे हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं उनकी दया को, प्रभु यीशु मसीह की दया को हम लोग 6 वचन से लेकर के 19वीं आयत तो हम लोग देखते हैं। And then I ask you to write down the last point or the last paragraph of this amazing prayer from verse 20 through verse 26, where the Lord Jesus Christ expresses his concern for those who are going to believe the gospel, for the preaching of the disciples as they went into all the world. और इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि मैंने आप लोगों से ये बात भी कहा था कि आप जो है उसी अध्याय का जो आखिरी बात जो प्रभु यीशु मसीह का चिंता को जो दर्शाता है, उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आप उसको जरूर लिखने का प्रयास करें, आप उसको लिख लीजिए, ताकि वो चीज को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह कितनी चिंता अपने चेलों के विषय में करते हैं। And so as I have read through this chapter over and over again, I've noticed a number of important words or ideas that are used each time throughout this amazing chapter. और मैं इस चीज को पाया हूं कि जब मैंने इस अध्याय 17 को बार बार कई बार पढ़ा है, और कई बार पढ़ने का परिणाम क्या मिला मुझे, मैंने कितनी बार मैं उस वचन को, उस अध्याय को पढ़ा है, उतनी ही बार परमेश्वर का नया बातें, नया वचन मुझे सीखने को मिला है। One of the amazing ways in which the Spirit of God teaches us is the repetition of one word or two words to help us realize the emphasis of the Holy Spirit in communicating the Word of God to our hearts and to our minds. और एक चीज जब हम इस अध्याय को बार बार पढ़ते हैं तो एक बात के विषय में हम लोगों को बार बार देखने को मिलता है, जो दोहराया गया है पूरे अध्याय में, जो हमें इस बात को दर्शाता है कि हमारी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ और पिता के साथ हमारी सहभागिता, ये जो शब्द है बार बार इस अध्याय में दोहराया गया है। And so we will have many studies from John chapter 17, because the message of God's word is inexhaustible. When God the Son, the Lord Jesus Christ, is speaking to God the Father, God on earth speaking to God in the heavens. और इसलिए मेरे प्यारो, इस चीज को हम कभी ना भूलें कि जो 17 अध्याय का ये जो अध्ययन है, इसमें हम कई क्लासेस इसमें होंगी, क्योंकि हम जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर पिता का वचन, जो उनका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हैं, तो वो प्रचार पिता के बारे में कभी ना खत्म होने वाला बातें हैं। और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस बातों को जो है एक लंबा समय हम ले लेते हैं, और इस बात को जब हम सीखेंगे, बड़ी अद्भुत बात है ये कि एक परमेश्वर जो धरती पर हैं, दूसरे परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उनसे प्रार्थना करते हैं। बड़ी ही अद्भुत बात है प्रियो। I can think of one commentator who wrote 700 pages on John chapter 17 to help us understand the depth and breadth and length and height
of this amazing chapter, giving the words of the Lord Jesus Christ. और मैं एक जो कमेंट्री लिखने वाले व्यक्ति को मुझे स्मरण आता है, जिसने इस अध्याय पर, जो यूहन्ना उसका 17 अध्याय के ऊपर 700 पेजों का एक कमेंट्री, एक किताब लिख डाला है, जिस इस अध्याय की ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई, लंबाई को समझा जा सके। इस इतना महत्वपूर्ण है अध्याय। So when you prepare your heart next week by reading this chapter each day, perhaps morning and evening, you will see some of the things that I see, and the Spirit of God will likely reveal things to you that we don't have time to cover in our studies. और मेरे प्यारो, जब आप अगले हफ्ता में जब इस अध्याय के पढ़ करके, जब तैयारी करके आएंगे, तो आपको मैं दावा के साथ कहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको वो बातें प्रकट करेगा, जिन बातों के बारे में हमको समय भी नहीं होगा उनका विस्तार रूप से अध्ययन करने के लिए। One of the amazing things that the Lord Jesus starts by saying, the hour has come. सबसे प्रमुख बात जो प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय में प्रार्थना करते हुए आरंभ करते हैं, पहली आयत में जहां पर लिखा हुआ है कि वो घड़ी आ पहुंची है। And the Lord Jesus on this particular occasion gives us the statement regarding the hour of the cross that he knew was in front of him, and that the Father had appointed him to experience. और इस बात को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो घड़ी आ पहुंची, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह भली बात इस बात को जानते थे कि वो जो घड़ी है जिसमें वो प्रवेश करने वाले, वो कब आएगी, और इस बात को भी उनको पता था कि पिता ने वो घड़ी को, वो जो समय है ना, निश्चित कर दिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता, वो घड़ी आ पहुंची है। इसका मतलब वो पूरी तरह से उसके बारे में जानते थे। At least 6 or 7 times the Lord Jesus has said in the Gospel of John, mine hour is not yet come. But now, as he opens John chapter 17, he says, the hour has come. और जब मेरे प्यारो हम लोग इस अध्याय को जब देखते हैं, तो यूहन्ना सुसमाचार में हम लोग पूरे सुसमाचार में देखते कम से कम 6 से 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को दोहराया है कि मेरा समय अभी नहीं आया है। लेकिन जब हम 17 अध्याय में आते हैं तो क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो घड़ी आ पहुंची। You can make that study yourself by looking up in your concordance the number of times in which the hour is referred to as the hour of the cross. And in chapter 2, the Lord Jesus says to Mary at the turning water into wine, mine hour is not yet come. और मेरे प्यारों, इस चीज को हम लोग देखते हैं कि अगर आप अपने व्यक्तिगत अध्ययन के लिए इस बात की, इस घड़ी के विषय में, कि जो घड़ी आ पहुंची या फिर वो समय के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं, तो आप अपना व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। आपके पास जो कमेंट्रीज हैं, कॉन्कोर्डेंस हैं, उनमें आप इस वचन के, इस वाक्य के विषय में, ये घड़ी आ पहुंचे करके आप लोग विस्तार रूप से उसका अध्ययन कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा। जब हम यूहन्ना उसका 2 अध्याय में आते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी माता मरियम से कहते हैं, वो घड़ों का पानी को दाखरस में बदलने से पहले वो कहते हैं, हे स्त्री, मेरा समय अभी नहीं आया है करके हम पढ़ते हैं। That's important for us to understand that the Lord Jesus had in his mind from the beginning of his ministry that he came to offer his life as a sacrifice by the Holy Spirit for the sins of the world. और इस बात को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। बात जानना बहुत ही अद्भुत लगेगी कि संसार में प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए हैं ताकि वो मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर कुर्बान करे। You can make that study yourself, and perhaps later on we will do a study from that perspective as well. और इस दृष्टिकोण से आप अपने व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। अगर प्रभु ने समय अनुमति दिया तो हम लोग इस विषय पर भी आने वाले समय में जरूर प्रयास करेंगे इसको अध्ययन करने का। The second thing that I notice in verse 1 is the use of the word glory and glorify, that the Lord Jesus refers to the work of the cross and to what the Father was going to do in the person of his Son.
और इसलिए दूसरी बात हम लोग यहाँ पर इस बात को पाते हैं और देखते हैं कि वो बात जो प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं और वो है, हे पुत्र भी तेरी महिमा करे। महिमा शब्द के विषय में यहाँ पर आया है। पहला घड़ी वो शब्द आया, हे पिता घड़ी आ पहुंची है। दूसरा महिमा शब्द इस्तेमाल किया गया, जो पिता की महिमा पुत्र की महिमा होना है करके प्रभु यीशु मसीह करते हैं। In order to again prepare your heart for our studies, you need to make a list of the number of times in which the word glory or glorify is found in chapter 17. और इस एक और बात आपके अध्ययन के लिए बताना चाहता हूं कि जब आप 17 अध्याय को पढ़ते हैं तो जिन दो शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। पहला शब्द है पिता की महिमा या पुत्र की महिमा। ये शब्द कितनी बार दोहराया गया है, आप अपनी कॉपी में इसको लिख ले जाएं और जब आप पढ़ते हैं तो उसको आप लिखते जाएं, उसको गिनते जाएं कितनी बार ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। That study will open your heart to the amazing truth that the Lord Jesus Christ is communicating to his Father about the glory that is his responsibility to communicate to the disciples, and the disciples are to receive that glory in order to display it in their ministry. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि वो जो महिमा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिसकी बात कर रहे हैं, वो महिमा वो पिता की महिमा है, जिसको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पिता ने उनके अंदर रह करके उंडेल दी है। और इस यहाँ पर जब हम वचन देखते हैं कि हे पुत्र पिता अपने पुत्र की महिमा कर, तो वो पुत्र की महिमा इसीलिए ताकि वो पिता की महिमा जो अदृश्य रूप में थी प्रकट हो जाए पुत्र के द्वारा। And God, in his wisdom, gave through the Holy Spirit an amazing parallel between the glory that is used to display through the life and ministry of the Lord Jesus Christ with the light. And so he says so beautifully, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के वचन में बड़े ही अद्भुत रीति से और इसके जो अद्भुत रूप से जो शब्द महिमा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया उसको दर्शाया गया है, जिसको हम लोग बाइबल में और भी दूसरे शब्दों में जानते हैं, जिन शब्दों में जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है और अपने आप का दावा भी किया है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मुझ में चलता है, वो जो मुझ में बना रहता है, ज्योति में बना रहता है, वो कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। And so during your reading of this chapter in the coming week, you can make your own list of the use that the Lord Jesus Christ makes of the word glory and glorify. It will help you grasp the amazing message that God intends for us to learn as we read through this amazing chapter. इसलिए जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं, अगले हफ्ते की तैयारी करके जब आप आते हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया करके आप जब आप पढ़ते हैं तो अपनी कॉपी में इन दो बातों के प्रति आप एक सूची बनाते जाएं, उनको लिखते जाएं कि कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, महिमा शब्द को इस्तेमाल किया है ना, है पुत्र की महिमा कर करके इस्तेमाल किया है। ये व्यक्तिगत अध्ययन के लिए और आगे वाला जब गुरुवार को हम लोग अध्ययन करेंगे बहुत बहुत लाभकारी होने वाला है। So we need to understand and know what the Lord Jesus Christ means by using the word glory so many times in this chapter. What is glory? और इसलिए मेरे प्यारों, जब इस अध्याय में इस शब्द बार बार और कई बार इस्तेमाल किया गया है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस शब्द महिमा शब्द का मतलब क्या है, मूल अर्थ क्या निकलता है, ये जानना बहुत जरूरी है। The word glory refers to the display of light and beauty, and it takes place as the Lord Jesus Christ manifests his glory while on earth through a body that was going to die on the cross. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग इस शब्द महिमा का शब्द को यहाँ पर जब हम पाते हैं और इस शब्द का मूल अर्थ जब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं तो इसका मूल अर्थ निकल करके आता है, जिसको हम पाते हैं उसका मतलब है ज्योतिमय हो जाना। और हम इस बात को प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनकी सेवकाई के दरमियान इस चीज को पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के शरीर से, उनके शरीर से वो ज्योति जो है प्रकट हुई है। We have been in Africa, and South Africa is one of the countries
where perhaps the most diamonds have come from as they excavated the land in South Africa. और कुछ समय पहले जो है हमारे प्रिय सर दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे, और दक्षिण अफ्रीका की विशेषता यह है कि वहां पर जब गए हुए थे तो हम सब लोग जानते हैं संसार में सर्वाधिक हीरे जो है दक्षिण अफ्रीका से आते हैं जब वो लोग खुदाई करते हैं। Many of those diamonds are sent from South Africa to India in order to be shaped and polished and faceted in order that it might accomplish the design that man has desired from every diamond. और इसलिए कई बार और कई ऐसे जो हीरे होते हैं जो दक्षिण अफ्रीका से भारत भेज दिए जाते हैं ताकि उनको जो है जो हीरे का जो कारीगर होता है उसको तरासे, उसको जो है इस प्रकार से तरासे कि उसकी कीमत अच्छे से लग जाए और उस हीरे के अंदर जो प्रकाश है, उसके अंदर जो ज्योति और सुंदरता है वो प्रकट हो जाए। The diamond is the hardest element on earth that we have any contact with. और धरती पर सबसे ज्यादा मजबूत धातु जो है तो वो कुछ और नहीं वरन हीरा ही है। Though we as Christians probably don't have a lot of contact with diamonds, it is a wonderful picture that God has given to us to help us understand the aspect of the word glory in our natural substance. और इसलिए मेरे प्यारों, हम मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हीरो के साथ हमारा ज्यादा ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हम हीरे से प्रभु यीशु मसीह की तुलना को जो महिमा शब्द इस्तेमाल किया गया है उसके मूल्य को हम लोग अपने इस शारीरिक जीवन में, संसार में जब रहते हैं उसका मूल्य को, उसकी तुलना करके हम समझ जा सकते हैं। Just last week, one of the largest diamonds ever discovered in southern Africa was displayed, and it was 2,000 carats, which means it was like the size of a baseball. और मेरे प्यारों, जो पिछले हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका में एक इतना बड़ा हीरा की खोज की गई है, जो हीरा मानो बास्केटबॉल के बराबर उसकी जो है साइज थी, और वो 2000 कैरेट का हीरा था। प्रियो, You and I might be walking through South Africa and a stone would be in the path and we would give it a big kick and it would roll down the hill, but we would not realize the amazing value of that diamond until we bring it to somebody that can make it and cut it and fasten it. और अगर मान के चलिए हम अधि दक्षिण अफ्रीका में अब पैदल चलते जा रहे हैं, पहाड़ियों से खाइयों से होते हुए जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने ही पैर से ऐसे पत्थर को, इतने बड़े पत्थर को क्या है, लात मार देंगे और वो ढड़कता हुआ चला जाएगा, और उसकी हमको कीमत पता नहीं है कि ये क्या है। उसकी कीमत हमें कब पता चलेगी? जब पता चलती है उसकी कीमत, जब हम उसको, जो हीरे को तराशने वाला होता है, उसके पास लेकर के आते हैं, तब पता चलता है कि इसकी क्या कीमत है। God designed the diamond with the amazing capacity to receive light into itself and to then project that light out through its other side. और हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने जो धरती पर जो इस धातु को इस उद्देश्य बनाया है कि वो धातु अपने आप के अंदर उस प्रकाश को ग्रहण करे और फिर अपने ही द्वारा वो दूसरी ओर, दूसरी दिशा में उस प्रकाश को परावर्तित कर सकता है, भेज सकता है, निकाल सकता है, इसीलिए वो ज्यादा चमकीला होता है। So the definition of glory is to display excellently through beauty and light. और इसलिए जो महिमा का शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है उसका शाब्दिक अर्थ निकल करके आता है, वो शब्द है उसकी बहुमूल्यता। And so we understand that light, the scientists tell us, is invisible, and that light enters into a diamond and it does three things when it leaves the other side of the diamond. और इस वैज्ञानिकों ने, जब हम ज्योति की प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश जो है अदृश्य है, लेकिन जब वो प्रकाश
हीरे से होकर के गुजरता है तो वो 3 काम करता है जिसको वैज्ञानिक लोग बताते हैं। And so that light, which is invisible, enters into the diamond and it reflects inside the diamond so that it is then projected out from that diamond. It और refracts, और हम which means it bends the light as well. And thirdly, it radiates so that the light which is invisible is now visible in the seven colors of the rainbow. और इसीलिए मेरे प्यारो हम इस बात को पाते हैं कि जो वैज्ञानिक लोगों का दावा है कि वो जो प्रकाश होता है अदृश्य होने के बाद एक स्थान पर हीरा रख दिया जाता है जहां पर उस पर प्रकाश पड़ता हो। तो प्रकाश पड़ने के बाद में होता क्या है, प्रकाश जैसे ही हीरे पर पड़ता है तो वो हीरा उस प्रकाश को अपने अंदर ले लेता है और उसके बाद में फिर अपने यहाँ से वो उस लाइट को क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, प्रदर्शित करता है 7 अलग अलग रंगों में, जिसको हम लोग कहते हैं कि इंद्रधनुष या रेनबो भी कहते हैं। Most of us are not very familiar with diamonds because they're so expensive, but God has given us another means by which light will enter into it. It will reflect, it will refract, and it will radiate, and you will see something beautiful come out of the other thing that God made to help us understand this lesson. और मेरे प्यारो हम लोग जो है हीरे के विषय में, उसका मूल के विषय में क्या है करके हम लोग उतना ज्यादा नहीं समझते होंगे उसकी परिभाषा को, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक साधन ठहराया है जिसके द्वारा वो प्रकाश हमारे अंदर आता है। प्रकाश आने के बाद में वो प्रकाश पर दूसरे लोग तक परिवर्तित होता है और जब वो प्रकाश परिवर्तित होता है तो उसके सौंदर्य को हम लोग दूसरों के जीवन में प्रकट रूप में देख सकते हैं प्रियो। And though most of us are not in much contact with a diamond, we are in contact with a drop of rain. और हम में से अधिकतर लोग जो है हीरे के विषय में से ज्यादा परिचित नहीं हैं, लेकिन जो बारिश की जो बूंद है उसके विषय में हम सब लोग भली भांति परिचित हैं। And a drop of rain has the same capacity that a diamond has. It receives the invisible light, it enters into the drop of rain, it reflects, it refracts, and it radiates. So we see a beautiful rainbow, and the more the drops of rain, the bigger the rainbow. और इसलिए मेरे प्यारो जो बारिश की बूंदें हैं हीरे के जो प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता हीरे के बराबर उसमें होती है और वही कार्य जो हीरा करता है वही कार्य ये बारिश की बूंद भी करती है। अदृश्य प्रकाश को अपनी अंदर लेकर के वो जब गिरती है तो क्या करती है, वो वहां से उस प्रकाश को प्रकट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए और एक सुंदर रूप में जो सतरंगा एक धनुष बन जाता है। और जितना ज्यादा बारिश की बूंदें होती हैं, जितना ज्यादा प्रकाश उसके अंदर आता है, उतना ही ज्यादा बड़ा हमको जो सतरंगा धनुष दिखाई देता है। And so God used the rainbow as a great promise to the world that he will never again destroy the world by a flood. And we rejoice in the beauty of the rainbow, even though it has been stolen from us by an ungodly reference. We thank God for the display of the rainbow, and we embrace it as a picture of the beauty and light of God's presence. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग इस चीज को पाते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ते, पुराने नियम में लिखा हुआ है ये जो सतरंगा धनुष है ना, ये सतरंगा धनुष परमेश्वर के द्वारा दी गई ये प्रतिज्ञा है। ये कब की प्रतिज्ञा दी है? जब परमेश्वर ने धरती पर जो है प्रलय, जल प्रलय किया था तो परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा किया कि ये जो मैं अब इस धरती को दोबारा जो है पानी के साथ में नहीं नाश नहीं करूंगा। इसलिए उसका एक चिन्ह, प्रतिज्ञा का चिन्ह है ना, वो जो सतरंगा धनुष के रूप में ठहरा। लेकिन जो अविश्वासी लोग हैं जिन्होंने इस हमारे यहाँ से चुरा करके, बाइबल की सच्चाई है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उसको चुरा करके अपने तरह से उसको प्रकट करते हैं। There are hundreds of references in the Old Testament about the glory of God, particularly as it was displayed in the Shekinah glory,
where the presence of the Lord Jesus Christ was made known through the cloud and through the fire, through the burning bush, and many other aspects of truth. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो इस प्रकार के प्रकट और महिमा की बात जो हमसे की गई है, यहाँ पर वचनों में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो जो हमारी महिमा की बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर महिमा की बात करी है, वो उस महिमा सकीना महिमा जो है ना, सकीना जो एकदम से बहुत ही चमकदार होती है, उसको हम लोग पाते हैं, जिसको हम लोग सकीना ग्लोरी या सकीना की महिमा को कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। The first time that we read this in the Gospel of John is when the Lord Jesus turned water into wine. And it says in John chapter 2 and verse 11, this beginning of signs did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth his glory. और इसलिए हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब पहला अपना चमत्कार जो गलील के काना नगर में अपने पहले चमत्कार को करके अपनी महिमा को प्रकट किया है, वो क्या था? पानी को दाखरस में बदलने के द्वारा। And the Lord Jesus could say to Philip, if you have seen me, you have seen the Father. And so the invisible Father was projected through the life of the Lord Jesus Christ, and people could say, I have seen the Father in his Son, the Lord Jesus Christ. और इसलिए हम लोग इस चीज को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी फिलिप को जवाब देते हुए कहा है कि अगर तूने मुझे देखा है तो मानो पिता को देख लिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा उस पिता की महिमा इस तरह से प्रकट की है ताकि और लोग भी उनको देख करके पहचान पाए कि यीशु मसीह के द्वारा हमने पिता को देखा है। And so we realize again that the Lord Jesus Christ, as he performed his miracles, and in the Gospel of John, they're called signs because they are an ability to teach. But Paul in the book of Ephesians, in the first chapter, says, we are to be to the praise of his glory. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम जो महिमा की बात यहाँ पर की गई है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह ने चिन्हों के रूप में कहा है। यद्यपि लेकिन जब हम इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि हम उसकी प्रशंसा की महिमा को प्रकट करते हैं करके लिखा है। One of the amazing things that the Apostle Paul is teaching in Ephesians chapter 1 is that 3 times he says or he writes that we should be to the praise of his glory. I hope the word his is capitalized in your Bible. Yes, it is there. और जिस प्रकार से हम लोग प्रभु के वचन में पौलुस ने इस बात को दोहराया है, एक बार ही नहीं 3 बार इस बात के प्रति परमेश्वर ने दोहराया है कि हम उसकी प्रशंसा की महिमा को प्रकट करें। And so we have the wonderful privilege of being like a diamond, or perhaps more like a drop of rain, where we receive the person of the Lord Jesus Christ and we project him through our lives, that he, the Lord Jesus Christ, might be glorified in our mortal flesh. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हमारे शारीरिक जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट होना है, तो हमारे पास एक अवसर है, मानो हीरे के समान, मानो उस बारिश की बूंद के समान, जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को, प्रकाश को ग्रहण करके प्रकट करता है संसार में, ताकि संसार यीशु मसीह को देख पाए। Why is it necessary for Paul to say that 3 times? The answer is that first of all, he talks about the Father and then says that we should be to the praise of his glory, that is the Father. And then secondly, he says the ministry of the Son, and he says again that we should be to the praise of his glory, that is Christ. And the third time he says it, that we should be to the praise of his glory, is a reference to the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री में जो 3 बार हमें उसकी प्रशंसा की महिमा को प्रकट करना है, इसका मतलब है पहले वो प्रेरित पौलुस कहना चाहते हैं कि हमें उस पिता की महिमा को प्रकट, उसकी प्रशंसा, पिता की प्रशंसा करना है। दूसरी बार जब वो कहता है कि उसकी प्रशंसा की महिमा, तो वो पुत्र को दर्शाता है। और तीसरी बार जब हम कहते हैं उसकी प्रशंसा की महिमा, इसका मतलब है पवित्र आत्मा को दर्शाता।
And so the Lord Jesus Christ becomes the center of this amazing activity that he takes up his residence in us as we surrender our mind, our emotion, our will, our hands, our body. We can project the Lord Jesus Christ in in the world in which we live. तो इसलिए मेरे प्यारो, जब हम अब हमारे जीवन में जो महिमा का जो केंद्र है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर, हमारे हृदय में आते, हमारे अंदर रहने के लिए, तो हम प्रभु यीशु मसीह के महिमा को प्रकट करने का केंद्र बन जाते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा अपनी महिमा को संसार में प्रकट करने पाए, ताकि जो अंधकार में रह रहे हैं वो उजियाला देख करके प्रभु को पहचान पाए। The Lord Jesus is referred to in John chapter 1. No man has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he has explained him. और इसलिए जब यूहन्ना का पहला अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, किसी ने पिता को नहीं देखा है, केवल पुत्र ने उसको प्रकट किया है। And so we need to look then at this first place of glory in John chapter 17. Father, the hour is come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. इसलिए जब हम यूहन्ना उसका 17 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र तेरी महिमा करे। And so the Lord Jesus is announcing to the Father in the presence of the disciples that the cross was going to be a wonderful display of the glory of God. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस चीज को भली बात ही जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस बात को रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा को, पिता की पुत्र की महिमा को प्रकट करने के लिए सबसे उत्तम स्थान है, वो है क्रूस, कलवरी का क्रूस। What is the problem with that question or that statement? और उस बात का समस्या क्या, उस सवाल में प्रॉब्लम, समस्या क्या आती है? We have been saying that glory is a display of beauty and light, and we look at the cross and we ask, where is the glory? Where is the beauty? Where is the light? Because it is darkness over all the land for 3 hours. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम लोग अभी इस बात के प्रति अभी हम लोग कह रहते आ रहे हैं और सीख रहे हैं कि महिमा का मतलब है प्रकाश और ज्योति और सुंदरता, लेकिन जब हम इस बात को कहते हैं कि वो सुंदरता को प्रकट करने का सबसे उत्तम स्थान क्रूस है, तो आखिर इसमें समस्या कहाँ है? क्योंकि जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर थे तो कम से कम 3 घंटों तक वहां पर पूरे देश में क्या अंधियारा छाया रहा, अंधकार बना रहा। And somebody will say to me, well, the cross is not a display of glory. It was the transfiguration that was a display of glory. और इसलिए हम में से कुछ लोग इस प्रकार से कहेंगे या कुछ लोग इस प्रकार से सवाल कर सकते हैं कि क्रूस पर प्रभु यीशु की महिमा को प्रकटीकरण नहीं है, वरन जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ उस समय में उसकी महिमा प्रकट हुई, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से चमकने लगा था। And you're right in saying that the transfiguration was a display of glory, because his face shone as the sun, his clothes were white, whiter than any laundryman could make him, and he displayed the light of the glory of God in his being for the 3 disciples and for Moses and Elijah. लेकिन आप इस बात को जो कहते हैं ये बात सच है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का उस पहाड़ पर जो है रूपांतरण हुआ, तब हम क्या देखते हैं, उनका चेहरा जो है बहुत ही सूर्य के समान तेज से भरकर चमकने लगा। उसके कपड़े इस तरह से सफेद हो गए जिसको कोई भी मशीन से या साबुन से धुला नहीं जा सकता, इतना चमकाया नहीं जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं, आप कहते हैं कि उसने मूसा और एलीसा के सामने उस परमेश्वर पिता की अपने शरीर के द्वारा महिमा को प्रकट किया है। We have 3 accounts of the transfiguration in Matthew 17, in Mark 9, in Luke 9, and each of them tell us a very important aspect of the significance of the transfiguration.
और इसलिए मत्ती 17 अध्याय, मरकुस और लूका 9 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण के विषय में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और याद रखने वाली बातें उसके विषय में हमको पता चलती हैं। We are told that Moses and Elijah and the Lord Jesus Christ were discussing his exodus, which is the cross, his exodus, which he was going to accomplish in Jerusalem. और इसके बाद हम लोग जब इस बात को वहां पर पढ़ते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ, मूसा और एलिया वहां पर थे और उनसे जो प्रभु यीशु मसीह वार्तालाप कर रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाकर के क्रूस पर चढ़ने के विषय की चर्चा उनसे कर रहे थे। So the glory of the Father was displayed at the Transfiguration, and the disciples at that particular point partook of the significance of the kingdom that the Lord Jesus Christ came to establish and that he will establish in a day to come. और इसलिए मेरे प्यारों, जब हम उसके बात को, दूसरी बात को हम लोग दर्शाते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह वहां पर इस बात को कह रहे थे, तो इस बात को भी प्रकटीकरण होता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आएंगे तो वो अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आने वाले हैं। उस बात के विषय में भी चर्चा वहां पर की गई थी। But you tell me that the Transfiguration is a display of glory because that's what the Bible says. I tell you that the cross of the Lord Jesus Christ is a display of the glory of God because the Bible also says that in John 17, verse 1. और इसलिए मेरे प्यारो, आप यदि मुझसे कहेंगे कि यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ उस पहाड़ पर, तो वहां पर पिता की महिमा प्रकट हुई है। प्रभु यीशु मसीह का जो चेहरा चमकने लगा, वहां पर उसकी महिमा और सौंदर्य को देखा गया। लेकिन मैं आपसे, क्योंकि बाइबल कहती है और उसी के विषय में जब हम वहां पर देखते हैं कि मैं आपसे कहूंगा कि क्रोस ही वो स्थान है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने वास्तविक महिमा को प्रकट किया है, क्योंकि यूहन्ना उसका 17 अध्याय पहली आयत इस बात का जवाब देती है। And so you say to me, there was beauty and light on the Mount of Transfiguration, but as I look at the cross, I don't see any beauty, I don't see any light. और जब आप मुझसे कहेंगे कि जब वहां पर रूपांतरण वाले पहाड़ पर हम लोग देखा था, सौंदर्य को देखा था, प्रकाश को देखा था, अदृश्य जो ज्योति चमकी तो उसको देखा था, लेकिन जब हम क्रूस को देखते हैं, वहां तो ना तो कोई प्रकाश है, ना तो कोई ज्योति है और ना ही कोई वहां पर जो है महिमा को, सुंदरता को देखते हैं। So what are the properties of glory? और इसलिए प्रभु के उस महिमा के विषय में वो कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं? I'll give you 7 words that describe the glory of God on the Mount of Transfiguration and on the cross of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मैं आपको वो 7 बातें देने वाला हूं जो प्रभु यीशु मसीह के महिमा को उस कलवरी के क्रूस पर जब थे उसको दर्शाता है, उसको प्रमाणित करता है। वो 7 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। The first thing we learn is that glory is invisible. सबसे पहली बात हमने देखा है कि वो प्रभु की महिमा अदृश्य है। And glory is not available unless it passes through the diamond or the drip of rain or through the Lord Jesus Christ or through me. और इसलिए हम देखते हैं दूसरी बात कि वो प्रकाश जब तक हमको दृश्य में नजर नहीं आता है, जब तक वो जिस प्रकार से उससे हीरे से होकर के ना गुजरे या पानी की बूंद से होकर के ना गुजरे या चाहे हमारे द्वारा वो ना गुजरे, तब तक वो प्रकट नहीं हो सकती। Secondly, glory is inscrutable. How do you understand that which is invisible becoming visible because it passes through a drop of rain or through a diamond? और इसलिए दूसरी बात हम लोग देख सकते हैं कि वो प्रभु जो महिमा की बात की है वो प्रकट रूप में होना चाहिए। अब देखिए, जैसे जब तक एक प्रकाश हीरे से या बारिश की बूंद से या प्रभु यीशु मसीह के जीवन से वो आगे प्रकट नहीं होती, तो हम कैसे समझ पाते हैं? We have electricity which turns on the light, but there was no electricity to turn on the light of the glory of God in the face of Jesus Christ in the midst of the cross. और हमारे घरों में जो है करंट आता है जिससे हमारा जो बल्ब जलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करने के लिए या उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर जो महिमा को प्रकट करने के लिए कोई करंट की आवश्यकता नहीं थी जो उसको चमकाया है। Every day of our lives we can go outside when the sun is shining and we're touching the light, but it's all invisible.
और मेरे प्यारो हर एक दिन हम लोग जाते हैं, बाहर निकलते हैं, हम जब धूप को देखते हैं तो हम See, अपने look what हाथों it's से doing. उसको उसको महसूस See, तो कर looky सकते हैं। here. We realize that that is an amazing miracle of God because it touches the plant and it turns green. It touches the sky and it turns blue. That is because the invisible light is manifested when it touches or comes upon something of God's creation. और इसलिए जब हम उस प्रकाश को देखते हैं, जब वो किसी वस्तु के ऊपर आता है, तब हम देखते हैं कि वो जब हरे में बदल जाता है, नीले में बदल जाता है। इसलिए जो परमेश्वर का अदृश्य प्रकाश है, जब वो एक रूप में प्रकट होता है, तब हम देखते हैं उसको उसको उस रंग में देख पाते हैं। Thirdly, glory is intangible. Give me a measurement of glory. Tell me how hot it is, or how cold it is, or some measurement of what glory is. It is totally intangible. You cannot touch it, taste it, or handle it. और तीसरी बात हम लोग देखते हैं प्रभु की महिमा को बारे में, वो है तीसरी बात जो है कि हम उसकी गणना नहीं कर सकते। वो गणना करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो हम कोई भी व्यक्ति उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई और ऊंचाई नहीं नाप सकता। उसका स्वाद नहीं चख सकता, कितनी क्षमता है, मोटी है, ठंडी है, गर्म है, कोई भी उसको गणना नहीं कर सकता। वो अगणनीय है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं प्रभु की महिमा। Fourthly, glory is inseparable from the person and work of the Lord Jesus Christ. और चौथा हम लोग देखते हैं जो प्रभु की महिमा है, वो प्रभु यीशु के कार्य और उसके जीवन से अलग करने योग्य नहीं है। उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। The first thing the Lord Jesus Christ did that manifested his glory for the disciples was to turn water into wine. पहली बार हम लोगों ने देखा प्रभु यीशु मसीह को, उनके चेलों के बीच में उसकी महिमा को इस तरह से प्रकट हुआ जब उन्होंने पहला चमत्कार पानी को दाखरस करके बदल दिया। We call that a miracle or a sign or a demonstration of his power. और हम लोग उसको जो है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को प्रदर्शन करना या फिर एक चमत्कार हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। But the Lord Jesus did not violate nature when he turned water into wine. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब पानी को दाखरस में बदल दिया तो उन्होंने जो प्रकृति का नियम को नहीं बदला, उसको नियम को नहीं तोड़ा। It seems that some will criticize the Lord for violating nature and says, we don't have that capacity. That is a miracle. But the Lord Jesus Christ did not violate nature when he turned water into wine. और कुछ लोग इस प्रकार से दावा करेंगे कि ये तो जो प्रकृति का नियम को तोड़ना है, क्योंकि ऐसा पानी को दाखरस में बदलना ही प्रकृति का नियम के विरोध में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी प्रकृति का नियम को नहीं तोड़ा। So let me ask you a question. इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, Where does wine come from? और इसलिए जो 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 दाखरस है वो कहाँ से आता है? It comes from water. और वो पानी से होकर के आता है। The water descends into the ground. It's picked up by the roots and the rootlets, and it's manifested through the fruit. And so the wine comes from the fruit. And so God, instead of taking 3 months to make wine, he made it in that much time. Yes. और मेरे प्यारो, हम इस चीज को देखते हैं कि जो दाखरस हमें कहाँ से मिलता है? जो पानी बारिश के रूप में धरती में जाता है, धरती में वो समा जाता है, और जो अंगूर की जो बेलों की जड़ें होती हैं वो पानी को सोख लेती हैं, अंगूरों के रूप में उसमें फल आते हैं, और फिर उनको जो है उनको जो पीसा जाता है, कुचला जाता है, उसके बाद में उनका जो रस निकल करके आता है, वहां से दाखरस होता है। और इसमें 3 महीने का समय लग जाता है। लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां पर उस चमत्कार को प्रकट करने के लिए, अपनी शक्ति को प्रकट, महिमा को प्रकट करने के लिए एक ही बार में पानी को दाखरस में बदल दिया। And so we've got to understand that it is not a violation of nature. It is God using nature, but condensing it in a moment. And we see it even as scientists look at the light of the sun and how long it takes to get here. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रकृति का कोई नियम नहीं तोड़ा, वरन उसको जिसको उसने बनाया था उसको एक ही क्षण में पानी से दाखरस में बदल दिया। इसलिए जिस प्रकार से हम लोग जो सूरज की ओर वैज्ञानिक लोग आज परखते हैं, उसको देखते हैं कितना समय लगेगा वहां तक पहुंचने में, लेकिन अंदाजा नहीं लगा पाते। How long does it take for a drop of rain to demonstrate the rainbow as light enters into and leaves a drop of rain?
और इसलिए वो लोग इस प्रकार को भी खोज करते हैं कि एक बारिश की बूंद को कितना समय लगता है जो है उस सतरंगी रूप में उस धनुष को प्रकट करने में। How long does it take a diamond to manufacture the display of light as light enters into the diamond and then leaves in the seven colors of the rainbow? और इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि उस हीरे को कितना समय लगता है, वो वहां से प्रकाश को लेता है और प्रकाश उसके द्वारा जब परावर्तित होता है तब वो एकदम से चमकीला नजर आता है। कितना समय लगता है, वैज्ञानिक लोग इसकी खोज करते रहते हैं। And so as soon as the Lord Jesus Christ takes up his residence in our lives as the light of the world, we begin, even in our infancy as Christians, we begin to display the graces of Christ and the fruit of the Spirit. और इसलिए मेरे प्यारों, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर सर्वदा के लिए जब स्थान ग्रहण कर लेते हैं, आत्मा के रूप में हमारे अंदर आ जाते हैं, यद्यपि हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन के द्वारा उस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, उसकी महिमा को अपने व्यवहार के द्वारा, बातों के द्वारा, जो आत्मा के फल उनके द्वारा प्रकट करने लगते हैं। Another property of glory is it's inalterable. You cannot change the display of that light. It is given to you by God in nature and in your life. और इसलिए मेरे प्यारों, पांचवी बात महिमा की हम लोग देखते हैं वो ये है कि उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। ये तो प्रभु में और प्रभु ने संसार में प्रकृति में दिया और प्रकृति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमारे अंदर उसको दिया, इसलिए उसको बदला नहीं जा सकता। The sixth property of glory is it is innumerable. We say the seven colors of the rainbow, but we're told that the angstrom, which is the measurement of light, is many that we cannot see with the naked eye. और इसलिए मेरे प्यारों, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है कि जो 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 सात कलर जो एक बूंद जो प्रकट करती है, उसको हम लोग अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए हमें क्या लगता है, उसका एक देखने का जो यंत्र होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा हम उसको पहचान पाते, देख पाते हैं, जब वहां से निकल करके सात अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। The seventh property of glory is it is intolerable. We cannot see the glory of God in all of its display because we would die. And God reminds us that no man has seen God at any time. We have to see the glory of God through the life of the Lord Jesus Christ, or we would all die. और मेरे प्यारे, इसलिए हम लोग जो सातवीं बात को देखते हैं कि हम अपने इस इन साधारण आंखों से उस परमेश्वर की अद्भुत महिमा को कभी प्रकट में देख नहीं सकते, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, जिसने पिता को प्रकट किया है। If you write those 7 words down, you'll understand the amazing description of the glory of God in the face of Jesus Christ on the cross of Calvary so many years ago. और इसलिए जब यदि आपने उन 7 बातों को जो महिमा के विषय में इस्तेमाल किए गए हैं, अगर आपने उनको लिखा है, तो आप जो कई वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर किस तरह से उस महिमा को प्रकट किया है, आप उसको समझ पाएंगे। That's why I asked you a few weeks ago, why did Jesus Christ come into the world? इसलिए मैंने कुछ हफ्तों पहले आपसे सवाल पूछा था कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? And the whole of his life is the answer that he made an invisible God, an invisible Father, visible in terms of his life. और इसलिए उसका जवाब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन काल के दौरान, उनके जीवन काल के दौरान इस बात को प्रकट किया है, जो पिता अदृश्य थे, पिता को इस संसार में प्रकट किया है। And the second question I asked you weeks ago, why am I here? Why are you here on earth as a believer in Jesus Christ? और इसलिए हम लोग दूसरा सवाल मैंने आपसे कुछ हफ्ते पहले पूछा था कि मैं और आप इस संसार में विश्वासी होने के नाते क्यों हैं? You are here and I am here to make an invisible Christ visible in terms of my life, so that people will know that Jesus Christ is alive and that he lives on earth in me and in the church. और इसलिए मेरे प्यारों, उसका जवाब यही है कि मैं और आप इस संसार में इसीलिए हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के द्वारा इस संसार में
जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखते हैं प्रकट करे। Well, that's my introduction for today. I hope to get much farther than that. But you have these 7 words that you can put in your mind. The glory is invisible. और इसलिए हम यहाँ आज का जो पाठ है वो 17 अध्याय का एक परिचय है और उसके The glory is inscrutable. 7 बातें देखी। उनमें से पहला है प्रभु की महिमा जो है वो कभी ना बदलने वाली है। The glory is intangible. You cannot touch and taste it. और वो तीसरा है परमेश्वर की महिमा जो इसको आप कभी स्पर्श नहीं कर सकते, ना ही आप इसको चख सकते हैं। The glory is inseparable from God himself and from us. और वो चौथी बात हम लोगों ने देखा कि उसकी महिमा परमेश्वर से और हमारे जीवन से कभी अलग नहीं की जा सकती। It is inalterable. You cannot change it. It is divine in its display and you cannot change it. और पांचवी बात हम लोगों ने देखा कि वो परमेश्वर की महिमा वो दैवीय है और वो कभी बदल नहीं सकती। It is innumerable the ways in which it is displayed that our eyes and our capacities find it impossible to understand. और ये परमेश्वर की महिमा जो है वो हमारे दिमाग से हमारी नजरों से कई गुना ज्यादा बढ़ करके है और हम उसको अपने मन से अपने दिमाग से मन से आंखों से कभी देख नहीं सकते। It is intolerable because if we were to look at it with our eyes, it would burn our eyes, as in the case of an eclipse of the sun. और इसलिए मेरे प्यारो ये जो प्रभु की महिमा है वो प्रभु की महिमा एकदम से अगर हम अपनी इन आंखों से साधारण आंखों से उसको देखेंगे तो हमारी आंखें जल जाएंगी, इतनी अद्भुत वो प्रभु ईश्वर की महिमा है। And so the glory of the cross isn't like the glory of the transfiguration, but it is a display of the attributes of God as no other event in the history of man and in the life of the Lord Jesus Christ. इसलिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा उस कलवरी के क्रूस पर उस पहाड़ पर जिस जहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण उसके समान नहीं है, वरन क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई है वो परमेश्वर के गुणों के बारे में उनका प्रदर्शीकरण है जो इतिहास में पहले किसी ने भी कभी भी किसी के द्वारा प्रकट नहीं हुआ था। And so take this one verse, glorify your Son that your Son also may glorify you, and try to understand the cross in the light of that statement by the Lord Jesus Christ. इसलिए आप इस वचन को आप ध्यान से लिख लीजिएगा, ले लीजिएगा आज जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हे पिता वो घड़ी आ पहुंची है जिससे कि पुत्र की तू महिमा करे, जिससे पुत्र तेरी महिमा करने पाए। So between now and next Thursday, you must read this chapter again and again and again and soak your soul in this idea of the glory of God being manifested at the cross of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरा आपसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि आप जब अगले गुरुवार के लिए तैयारी करते हैं परमेश्वर के वचन सीखने के लिए तो जरूर आप इस अध्याय का अध्ययन करें, इसको पढ़ करके आए और अपनी आत्मा को अपने मन को इस बात में प्रभु ने कहा है कि पिता पुत्र की महिमा करे जैसे पुत्र तेरी महिमा करने पाए, इस बात में अपने मन को उसमें मनन करें चिंतन करें। Let's give thanks for this amazing glory. आइए हम उस परमेश्वर पिता के अद्भुत महिमा के लिए धन्यवाद दें। Father, we're thankful to you for the means by which you chose to make an invisible God, an invisible Father visible in the life of the Lord Jesus Christ. इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुन करके उस अदृश्य पिता की महिमा को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर प्रकट होती है आपने हमें चुना है, हम धन्यवाद देते हैं। We thank you for the responsibility that you've given to us to receive the Lord Jesus Christ into our hearts and then to project him to the world around us so that people will know that Jesus Christ has been raised from the grave and he has taken up his residence in the life of every believer. और इसलिए प्यारे पिता हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आपने संसार में भेजा ताकि उस पिता के महिमा पुत्र के द्वारा हमारे अंदर रह करके संसार में हम प्रकट करने पाए कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। Father, we believe that if the church were to get together and manifest the oneness and unity that you have given to us,
that the rainbow of your glory would be manifested in the earth in a way like it's never been before. और इसलिए प्यारे पिता, अगर आज भी कलीसियाएं इस बात को निर्णय ले ले कि इस बात को समझ जाएं कि एक साथ मिलकर के वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करना है, तो मानो उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से जो आपकी महिमा का जो सतरंगा धनुष है वो संसार में प्रकट हो जाएगा। So we commit ourselves afresh and anew tonight, to और allow इस you to take our body, our mind, our emotion, our will, our spirit, and project through us the Lord Jesus Christ. और इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपने जीवन को आपको एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता, ताकि हम फिर से अपने हमारे जीवन के द्वारा, हमारे काम के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा प्रभु यीशु आपके अद्भुत महिमा संसार में प्रकट होने पाए। We give you thanks for this amazing blessing that you have bestowed upon us for our display. और इसलिए प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने इस अद्भुत महिमा को हमारे जीवन में उंडेला है जिसके द्वारा हम आपकी महिमा संसार में प्रकट करने पाए। In the name of Jesus Christ our Lord, amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो हमारे पिता के नाम में चढ़ाते हैं, आमीन आमीन आमेन आमेन।